एक रिसर्च वेसल समुद्र में सफ़र कर रही थी। समुद्र बिल्कुल शांत था, काम सी था, न कोई लहरें न कोई हलचल। जहाज़ आराम से आगे बढ़ रहा था। इंजन रूम के एक क्रू मेंबर को उस दिन एक काम सौंपा गया था, वाटर टाइट डोर की मेंटेनेंस करने का। उसने पहले दरवाजे के पावर स्विच बोर्ड का कवर खोला, उसकी जांच की। स्विच बोर्ड की पावर पहले से बंद थी। फिर उसने एक्चुएटिंग सिस्टम का लोअर पैनल खोला, हाइड्रोलिक गेज चेक किए, इलेक्ट्रिक मोटर देखी, सफाई की। इस पूरे काम के दौरान वाटर टाइट डोर बंद ही रहा। काम करते करते उसे थकान महसूस हुई। वो स्मोकिंग एरिया में गया, साथी नाविकों के साथ थोड़ी बात की, थोड़ा आराम किया। ब्रेक के बाद वो वापस वाटर टाइट डोर के पास लौटा। शायद उसने सोचा चलो दरवाज़ा खोलकर उसकी हालत भी देख लेता हूँ, या फिर शायद वो सोच रहा था कि दरवाजे से होकर जाना ज़्यादा आसान और जल्दी होगा, बजाय दूसरी तरफ से घूमकर जाने का। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, जब भी दरवाज़ा बंद होता था कॉरिडोर में उसके कंट्रोल लीवर के होल में एक स्टॉपर लगाया जाता था। यह स्टॉपर इसलिए था ताकि गलती से या खराबी की वजह से दरवाज़ा ना चले। उस क्रू मेंबर ने स्टॉपर निकाला और लीवर की दाईं तरफ घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। क्योंकि पावर बंद थी, दरवाज़ा एक्यूमुलेटर में बचे हाइड्रोलिक प्रेशर से चला, और चूंकि पावर नहीं था तो कोई अलार्म नहीं बजा, न कोई स्ट्रोब लाइट जली। वो दरवाजों के बीचों बीच खड़ा हुआ, एक पाँव इधर और एक पाँव उधर। अब उसने सोचा दरवाज़ा बंद करके स्टॉपर वापस लगा दूंगा। उसने अपने बाएं हाथ से कॉरिडोर साइड का लीवर बंद करने की दिशा में धकेला। बस यही गलती हो गई। हाइड्रोलिक प्रेशर ने दरवाजे को बंद करना शुरू कर दिया। वो स्टॉपर लगाने की कोशिश में था। इसी बीच भारी वाटर टाइट डोर ने उसे पीछे से दबोच लिया। एक वाटर टाइट डोर को बंद होने में लगभग 25 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब कोई इंसान उसके बीच में हो तो वो समय बहुत कम हो जाता है। पावर नहीं थी इसलिए प्रेशर थोड़ा कम था, लेकिन इतना काफ़ी था कि कुछ ही मिनटों में बाकी क्रू मेंबर्स वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो क्रू मेंबर दरवाजे और उसके फ्रेम के बीच फंसा हुआ था। दरवाज़ा मैनुअली खोला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, दिल की धड़कन नहीं थी। जांच में पता चला कि इस हादसे की असली वजह थी गलतफहमी। क्रू मेंबर्स को यह नहीं पता था कि स्टॉपर का असली मकसद क्या है। वो सब सोचते थे कि स्टॉपर एक सेफ्टी पिन है, मतलब जब तक स्टॉपर लगा है लीवर हिलेगा नहीं। इसलिए जब दरवाज़ा खुला था उस क्रू मेंबर को लगा कि स्टॉपर लगाना ज़रूरी है, लेकिन असल में स्टॉपर का काम था जब दरवाज़ा खुला हो, लंबे समय के लिए खुला रहना हो, तो लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में रोकना, ताकि कोई गलती से या खराबी से दरवाज़ा बंद ना हो। यानी दरवाज़ा खुला है तो स्टॉपर लगाओ, दरवाज़ा बंद नहीं होगा। दरवाज़ा बंद है तो स्टॉपर लगाओ, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो क्रू मेंबर दरवाजे के बीच खड़ा होकर स्टॉपर लगाने की कोशिश कर रहा था। यह उसकी जानलेवा गलती थी। चलिए अब इस घटना से हमें सीख क्या लेनी चाहिए। लोटो, लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर हमेशा फॉलो करो। जब भी किसी मशीन में स्टोर्ड एनर्जी हो, चाहे हाइड्रोलिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, लोटो लागू करना अनिवार्य है। पावर बंद करना काफ़ी नहीं है, एनर्जी को पूरी तरह डिस्चार्ज करना जरूरी है। उपकरण की सही जानकारी लो। हर क्रू मेंबर को अपने जहाज के वाटर टाइट डोर की पूरी ऑपरेटिंग नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉपर क्यों है, कब लगाना है, यह सब ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। कभी भी मूविंग डोर के बीच में मत खड़े हो, यह बात हमेशा याद रखो। वाटर टाइट डोर सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनमें बहुत ताकत होती है। शॉर्टकट मत लो। शायद उस नाविक ने सोचा कि दरवाजे से ही निकल जाता हूँ, घूमकर क्यों जाऊँ। यह छोटी सी सोच उसकी जान ले गई। दोस्तों, समुद्र में हर मशीन, हर दरवाज़ा, हर प्रोसीजर एक वजह से बना है। जब हम उसे सही तरीके से नहीं समझते तो छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी कीमत चुकाती है। अगर आप भी मर्चेंट नेवी में हैं या जाना चाहते हैं तो इस घटना को याद रखिए। सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर यह वीडियो आपको जानकारी देने लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रियल लाइफ इंसिडेंट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। थैंक यू।